देखिए आज का जो वीडियो है 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड बंद हो जाएगा और सिर्फ 7 दिन बाकी है। अभी लिंक नहीं किया तो आईटीआर रिफंड रुकेगा, लाखों का नुकसान हो जाएगा। और क्यों जरूरी है ये काम? आईटीआर की जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर है और बिल टेडेड फाइलिंग जो होगी वो 5,000 का जुर्माना, पीएम किस्त की भी रुकेगी और केवाईसी नो अपडेट करने पर ये सब चीजें रुक सकता है। आपका खाता जो है बंद हो सकता है। समझ रहे हो? तो सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं क्योंकि 31 दिसंबर 2025 तक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को रखना अनिवार्य है। यदि आप 1 जनवरी 2026 तक इसे पूरा नहीं करते हैं तो आपको भारी भरकम जुर्माना जो है पड़ सकता है और यह आपकी बैंकिंग सेवाएं बंद हो सकती है, खाता बंद हो सकता है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी वगैरह सारा कुछ बंद हो सकता है आपका जो है, अगर आप नहीं करवाते तो पूरी जानकारी देखेंगे। और देखिए ये जो 4 मुख्य काम आपको हम बता रहे हैं उसको आपको निपटा लेना है, तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखेंगे यहां पर, क्योंकि सबसे बड़ा अपडेट है आधार पैन लिंकिंग को लेकर के। लोगों को पता ही नहीं है, बहुत सारे लोग अनजान में बाद में कहते अरे काश हमको पहले पता रहता। अरे कितना, मेरा अंकल का खुद आधार लिंक नहीं था, 1,000 रुपया दिया। आप भी देना चाह रहे हो, आप बाद में पैसा भी दोगे, हो सकता है 10,000 हो जाए, 5,000 हो जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप न करेंगे, आपके घर में आपको धोखा हो सकता है। पूरी जानकारी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। बहुत बड़ा अपडेट लेकर आए हैं इस वीडियो में। नए साल से पहले आप लोगों को, सारे लोगों को यह काम करना पड़ेगा। देखिए यहां पे क्या है कि यहां पे बताया गया आयकर विभाग के अनुसार यदि आपका पैन कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना है, याद रखिएगा 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार से लिंक करना अनिवार्य है। अगर पहले बना, 1 अक्टूबर के बाद से ऑटोमेटिक आधार से लिंक था, लेकिन पहले जो था 1 अक्टूबर 2024, 25 नहीं 24 से पहले बना है, तो आप लोगों को जो अभी डेडलाइन दिया गया है वो 31 दिसंबर 2025 दिया गया है। और क्या 1 जनवरी 2026 से आपका पैन इन ऑपरेटिव हो जाएगा। समझ रहे हो? तो वीडियो में बने रहना, कहीं स्किप मत करना। देखो भाई, आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे, सबसे बड़ा तो ये हो जाएगा, बैंक अकाउंट खोलने या बड़ा ट्रांजेक्शन करने में दिक्कत आ जाएगी। बैंक में 50,000 से ज्यादा पैसा जमा नहीं कर पाओगे, निकाल नहीं पाओगे, बहुत तरह की परेशानी आ जाएगी और टीडीएस भी काटा जाएगा आपके खाते से। और क्या, वर्तमान में इसके लिए भी 1,000 लेट फीस देना पड़ता है। जब भी पैन कार्ड को आधार से लिंक करते हैं तो 1,000 का फी देना होता है। और देखिए बिलटेड आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। फिर बिलटेड आईटीआर फाइल होता क्या है भाई, इसे भी आप समझ लीजिए। देखिए अगर आपने वित्तीय वर्ष 2024-25 समझ रहे हो, फाइनेंशियल ईयर या 25-26 के लिए जुलाई की डेडलाइन मिस कर दी है तो आपके पास अंतिम मौका है और वो है 31 दिसंबर 2025। अब देखिए इस तारीख के बाद आप इस साल का रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। और देखिए इसके अलावा अपडेटेड रिटर्न के, जिसमें कि भारी जुर्माना आपको लगाएगा, भारी जुर्माना आपको देनी पड़ेगी और जुर्माना होगा बिल टेड रिटर्न फाइल करने पर। मतलब 5,000 तक की पेनल्टी हो सकती है, जुर्माना लग सकता है और आय के आधार पर आपको देनी पड़ सकती है। आप देखिए यहाँ पे बैंक लोकर एग्रीमेंट में बहुत सारा बदलाव है। यहाँ पे देखिए आरबीआई के संशोधित नियमों के अनुसार जिन ग्राहकों के पास बैंक लोकर है और उन्हें नए लोकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने की पूरी प्रक्रिया करनी होगी, ये सब पता नहीं होगा आप लोगों को। और देखिए हालांकि कई बैंकों ने इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया है और यदि आप बैंक आपसे संपर्क कर रहा है तो उसे आप 31 दिसंबर तक जो है 2025 तक पूरा कर ले, ताकि आपके लोकर में किसी तरह का रुकावट न हो। और क्या, उसके बाद है नॉमिनेशन को लेकर के, यानी कि नामांकन को लेकर के अपडेट को लेकर के अपडेट आया है कि यहाँ पे सेबी और आरबीआई ने बैंक खाते, डीमेट खाते, म्यूचुअल फंड फोलियो में नामांकन, नॉमिनी जोड़ने की सलाह दी है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, नॉमिनी नहीं जोड़ा है, डीमेट खाते में नहीं जोड़ा है ना। और देखिए सेविंग अकाउंट में नहीं जोड़ा है, एफडी में नहीं जोड़ा है। तो यहाँ बैंकिंग कानून जो है आप लोग को पता होगा, संशोधन अधिनियम 2025 के तहत अब आप एक खाते में 4 नॉमिनी को जोड़ पाएंगे। ये बहुत बड़ा बदलाव है। इससे क्या होगा, समय पर नॉमिनी जोड़ने से भविष्य में आपके उत्तराधिकारी को क्लेम सेटलमेंट में आसानी होगी। सेबी ने डीमेट और म्यूचुअल फंड के लिए नए नॉमिनेशन नियमों की समय सीमा को फिलहाल आगे बढ़ाया है, लेकिन बैंक खाते के लिए इसे जो है आगे छूट दिया है। और देखिए यहां पे क्या कहा है, आधार पैन लिंकिंग को लेकर के जो बदलाव है वो समझिए। 31 दिसंबर 2025 भाई, इससे पहले आप लोग कर ले। इस वीडियो को आप देख रहे हैं, शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक ग्रुप पे सारा जगह शेयर करें और लाइक और कमेंट करें। आपने अभी तक करवाया है घर के
समझ रहे हो, बहुत जरूरी है वीडियो। और देखिए पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा वरना अगर नहीं करोगे तो। और क्या, बिलटेड आईटीआर, ये क्या होगा, ये भी जुर्माना के साथ है भाई। आईटीआर 31 दिसंबर 2025 तक है। इसमें क्या होगा, रिटर्न फाइल करने का मौका आपका खत्म हो रहा है। और देखिए लॉकर एग्रीमेंट, ये भी 21 दिसंबर 2025 तक ही है लॉकर एग्रीमेंट का। इसमें भी लॉकर फ्रीज आपका हो सकता है इसके पहले अगर आप काम नहीं करते हो तो। और बैंक नॉमिनेशन को लेकर जल्द से जल्द आप क्लेम सेटलमेंट में आपको परेशानी ना हो तो नॉमिनी भी ऐड करा ले, ये आप लोगों को पता नहीं है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे, बने रहना भाई। हमारा जो वीडियो होता है पूरी तरीके से क्लियर होता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देते हैं। अभी बहुत कुछ इस वीडियो में बचा हुआ है। देखो भाई यहाँ पे क्या है आपको समझिएगा, इसके बारे में आपको बताएंगे। और देखिए वरना आपको पछताना पड़ सकता है, इस वीडियो को आप नहीं देखेंगे तो आपको जो है बहुत सारी परेशानी उठाना पड़ सकता है। देखिए यहाँ पर वीडियो में आपको बताते हैं, देखिए आधार कार्ड बैंक धारक और आईटीआर फाइल करते हो तो यहां पर किसी तरह का काज करते हो तो भाई इस वीडियो में बने रहिए। देखिए यहां पे क्या है आपको बताते कौन कौन से कार्य आपको करने। देखिए 2025 का लास्ट महीना है, इसी महीने जो है महत्वपूर्ण काम आप लोग को करना है। और यहाँ पे व्यक्ति जो है कार्य अगर नहीं करते भारी नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। और देखिए आपको बता दें हर साल देश वासियों के लिए जो है कई महत्वपूर्ण कार्य जो है करने पड़ते। इसी तरह से इस बार भी 4 महत्वपूर्ण कार्य हैं जो देशवासियों के लिए है। और 4 महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से, चलिए इसके बारे में आपको बता दें। उनकी क्या क्या अंतिम तिथि निर्धारित की गई है वो बता दें। अगर समय रहते यह कार्य आप नहीं करते हो तो भाई अन्यथा फिर बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इस बात को आप लोग समझें, आधार कार्ड तक देशवासियों को। और देखिए 1 जनवरी 2026 के बाद यह कार्य नहीं कर सकते। अगर आप 2026 यानी कि 1 जनवरी के बाद 2026 में ये कार्य करते हैं तो आपको अधिक चार्ज देना पड़ सकता है। 1000 तक का या तो 2000 तक का या 5000 तक का जुर्माना भी आपका हो सकता है, आपको चार्ज देना भी पड़ सकता है। तो यहां पर आपको बता दें कौन कौन से ये महत्वपूर्ण चार्ज है, इसकी अंतिम तिथि क्या है वो ध्यान से समझिएगा। आईटीआर फाइल करना वो भी समझना है। तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, जानकारी बहुत ही जरूरी है। अगर आपका कैश टैक्स ऑडिट रहता है तो इनकम टैक्स फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 रखी गई है। और इसे समझे क्या क्या नियम है, इसमें बहुत कुछ ट्विस्ट है जो कि आगे वीडियो में बताएंगे, वो जानने को मिलेगा। समझ पा रहे हो, बाद में हो सकता है 2000, 5000, 10,000 तक का जुर्माना देना पड़े। इसलिए आप लोग सारे लोग जो है पैन कार्ड में आधार कार्ड को लिंक करवा लो भाई, समझ रहे हो, ये महत्वपूर्ण काम है। उसके बाद देखिए आपको बताना चाहेंगे यहां पर आपको कौन कौन से 4 महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, वो चीजें आप लोग को समझना होगा इस वीडियो में। और 31 दिसंबर 2025 से पहले वो काम करने होंगे। यहां पे देखिए, और यहां पे आपको फिर टाइम आपको नहीं मिलेगा। अभी ये 5-6 दिन का टाइम जो बचा है इसके अंदर में ही करना है। देखिए यहां पे आपको करना होगा, आपको रिटर्न फाइल कर देना होगा और भारी जुर्माना लग रहा है भाई, याद रखिएगा। और देखिए आपको जो अलग से चार्ज देना पड़ेगा और बहुत बड़ी रात डेडलाइन जो मिला है इसके भीतर ही करना। बहुत सारे लोग रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं, बाद में कहता है इतना जुर्माना भरना पड़ा, उतना भरना पड़ा। तो जुर्माने से बचना है, इस वीडियो को पूरा देखें, हम पूरी जानकारी इसमें देंगे। देखिए यहाँ पे उसके बाद है एडवांस टैक्स की डेडलाइन दिसंबर में ही खत्म हो रही है। यहाँ पर आपको एडवांस टैक्स डेडलाइन हो जाएगी, इसकी अंतिम तिथि क्या है इसके बारे में भी जान ले। जिन लोगों को अनुमानित टैक्स देनदारी यानी टीडीएस जो है काटने के बाद 10,000 से ज्यादा बैठता है तो उन्हें एडवांस टैक्स भरना जरूरी होता है। और वो भी इसकी अंतिम तिथि जो है वो भी 15 दिसंबर ही रखी गई थी, लेकिन अभी आपको 31 दिसंबर तक पेनल्टी के साथ आपको देना होगा। इससे बचना चाहते हो समय पर एडवांस टैक्स भर दे आप लोग, समझ रहे हो, और इसलिए समय पर आपको क्लियर करना है। और देखिए वित्तीय वर्ष 2025-24-25 का अगर आईटीआर फाइल नहीं किया है तो चिंता न करें, आपके पास अभी भी मौका है। आप जो है मान लीजिए लेट फीस के साथ अभी भी जमा कर सकते हो। आपका 5 लाख से कम वालों को 1000 का लेट फीस लगेगा। अगर 5 लाख या उससे ज्यादा इनकम है तो आपको 5000 का जुर्माना देना पड़ेगा। किसी का 10 लाख है, 12 लाख है, 15 लाख है तो उसको 5000 का जुर्माना देना होगा। जुर्माने से अगर आप जल्द से जल्द कर लेते हो तो अंतिम तिथि भाई 31 दिसंबर ही है, याद रखिए। और देखिए ये जो नहीं तो बाद में फिर बिल टेडेड आईटीआर फाइल करेंगे, उसकी अंतिम तिथि ही दी गई है। और ये कार्य जो है 4 आधार मतलब कि 4 अपडेट जो हमने बताया है। और देखिए आधार कार्ड के बारे में भी आप लोग को हम बताते रहे, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। देखिए हर व्यक्ति के पास, हर बच्चे के पास आधार कार्ड होता है, चाहे वो बुजुर्ग रहे, चाहे वो बच्चा रहे, चाहे वो महिला रहे, पुरुष रहे, है ना। तो वहां पर आधार कार्ड है। अगर आधार कार्ड एक दस्तावेज है जो सबसे महत्वपूर्ण है, मेन दस्तावेज इसे माना जाता है। और इसके बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, इसके बिना सभी काम अधूरे रहते हैं, आप लोग को पता ही है। और यहाँ पे अगर आप एडमिशन वगैरह कराते हो, अकाउंट ओपन करवाते हो, पैन कार्ड बनवाते हो, किसी तरह का फॉर्म भरते हो,
ट्रेन का टिकट बुक करते हो, कहीं भी आप जाते हो, आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है। आधार कार्ड के बिना आपको कुछ भी नहीं हो सकता है, समझ रहे हो। जो नौकरी में भी जाओगे वहां भी आधार कार्ड आपको मांगा जाएगा। तो इसमें जिस भी व्यक्ति को बताया गया है, अगर आपका 1 अक्टूबर 2025 समझ रहे हो, 1 अक्टूबर 2024, 1 अक्टूबर 2024, 25 नहीं 24 से पहले बना है, तो उसे पेन से लिंक करना बेहद जरूरी। अगर पेन कार्ड आपका बना तो आधार को लिंक करना होगा। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। 1 अक्टूबर 2024 से पहले अगर आपका घर में आपके मम्मी पापा भाई बहन वाइफ या आपका खुद का 2024 1 अक्टूबर 2024 से पहले आपका पैन कार्ड बना है तो आधार को लिंक करना। उसके बाद बना है तो ऑटोमेटिक लिंक रहता है, वो चेक करा लीजिएगा, ठीक है ना। यह है नहीं, वेबसाइट पर जाके बहुत सारे लोगों ने बनाया है, कर लो भाई, ये मौका नहीं मिलेगा, लास्ट मौका बताया जा रहा है। फिर सरकार डेट बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा ये तो कहने की बात है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और देखिए इसकी अंतिम तिथि बताएगा, देरी होने पर आपको पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। बैंकिंग, निवेश, डीमेट अकाउंट, आईटीआर फाइलिंग सब कुछ रुक सकता है। इस बात को आप लोग समझें। और ये लिंकिंग प्रक्रिया आसान है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर पैन आधार कर सकते हो भाई। इसमें जो है आपको जुर्माना के साथ करना पड़ेगा, अगर आप देरी करते हो तो आपको और भी जुर्माना देना पड़ेगा, जो कि दिसंबर तक ये बताया गया है और समय रहते आपको कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी अपडेट है जो कि आप लोगों को हम बता रहे हैं, जो कि इस वीडियो में क्लियर करें। देखिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता, नियम रूल सारे लोगों को जानना जरूरी है। वीडियो 10 मिनट में नहीं कुछ होता है, समझ रहे हो ना, इसलिए हम क्लियर जानकारी देते हैं। ये चैनल ही ऐसा है जो कि आपको पूरी जानकारी दे। देखिए यहाँ पे पहले आपको क्या करना, अगर आप 1 जनवरी 2026 से पहले नहीं करते, लोग पूछता क्या होगा, तो आपका पेन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है, वरना पेन निष्क्रिय हो जाएगा और टैक्स फाइलिंग, बैंकिंग, निवेश में समस्या हो सकती है। और इसके अलावा बिल टेड आईटीआर 2025 दाखिल करने होंगे, पीएम किसान की केवाईसी अपडेट करने, राशन कार्ड की केवाईसी पूरा करने जैसे काम समय रहते आप लोग निपटा लें, समझ रहे हो। और देखिए यहां पर पेन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि भाई 31 दिसंबर 2025 है। अगर नहीं किया तो भाई आपका पेन इनऑपरेटिव, जिसमें आईटीआर, रिफंड और वित्तीय लेन देन रुक जाएंगे। ऑनलाइन आयकर पोर्टल पर जाकर के आसानी से लिंक कर सकते हो, 1000 का फी लगता है, आप लोग कर सकते हो। और देखिए आयकर रिटर्न जो 2025-26 के लिए है, बिल्टेडेड रिटर्न दाखिल की अंतिम तिथि ही 31 दिसंबर 2025 है। समय पर न करने पर लेट फीस 5000 तक और ब्याज भी लगेगा। और पहले से आप ऑडिट केस नंबर, मतलब पहले से ऑडिट केस है 30 नवंबर तक पूरे कर चुके होने चाहिए, अगर कर लिए तो कोई बात नहीं है भाई। उसके बाद है आपका पीएम किसान केवाईसी अपडेट। पीएम किसान की निधि लाभार्थियों को ई केवाईसी और आधार लिंकिंग अपडेट करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे खास करके 21वीं किस्त से पहले दस्तावेज आप लोग किए, आप लोग को कितना किस्त मिला बताइएगा, कर लीजिए भाई, बता रहे हैं आप लोगों को pmkisan.gov.in पर जाकर के। और देखिए राशन कार्ड का ई केवाईसी, बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड को आधार से ई केवाईसी करने की समय सीमा राज्य के अनुसार से है, कोई 31 मार्च बोलता है, कोई 31 दिसंबर 2025 है। तो देखो भाई, न करने पर सब्सिडी वाले अनाज आपका रुक सकते हैं। सब्सिडी जो भी मिलते हैं आपको ऑनलाइन पोर्टल या सीएससी सेंटर में जाकर के कर सकते हो, या राशन डीलर के पास जाके राशन कार्ड का ई केवाईसी करवा सकते हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखिए ये सबसे बड़ा अपडेट है। और देखिए यहाँ पे और भी जानकारी आप लोग को पता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि पैन कार्ड को आधार से लिंक कैसे करें। तो देखिए वो भी हम बता दे रहे हैं, इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है। इंतजार न करें, अभी जाके आप करवा लें, समझ रहे हो। अगर नहीं आता है तो कोई भी कंप्यूटर शॉप में, कोई भी ऑनलाइन का जहां काम होता है वहां पर जाके करवा सकते हो, सीएससी सेंटर में, साइबर कैफे में। अगर आपको करने नहीं आता है तो यहाँ पे आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ई फाइलिंग पोर्टल पर मुफ्त में ऑनलाइन किया जा सकता है, लॉगिन की जरूरत नहीं है, फ्री लॉगिन सेक्शन में ओटीपी वगैरह आएगा, आप कर सकते हो। उसके बाद देखिए ऑनलाइन के टिप्स है, अगर आप खुद से करना चाहे तो आप वहां पे www.incometax.gov.in पर आप जाकर के वहां पर आ जाएगा। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया है कैसे लिंक करना है। वहां पर लिंक आधार को चुनेंगे, आप 12 अंकों का आधार नंबर नाम के अनुसार सही से करेंगे। बहुत सारे लोगों का 1000 रुपया बर्बाद हुआ है, याद रखिए। अगर नहीं आता है तो साइबर कैफे में जाके कराएं, वहां पर आपको करना है। और देखिए अपने मोबाइल से भी आप मैसेज भेज सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और देखिए ये जरूरी है कैसे लिंक करना, आपको बता दिए, साइबर कैफे में जाके करना है। पेन और आधार लिंकिंग के लिए फिजिकल दस्तावेज जमा करने की जरूरत, बहुत सारे लोग बोलते हैं सिर्फ आपको पेन कार्ड और आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक है। और केवल पेन और आधार, 12 अंकों का आधार नंबर से जुड़ा रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आप ओटीपी आएगा, समझ रहे हो। आपका आधार कार्ड के रजिस्टर मोबाइल पर आधार कार्ड के अनुसार पेन जैसा मैच होना चाहिए, जो पेन में नाम है वही आधार कार्ड में, जो पेन में डेट ऑफ बर्थ है वही आधार कार्ड में, ये सब मैच होना चाहिए, सेम स्पेलिंग सेम डेट ऑफ बर्थ,
तभी आपका होगा, ना तो वेरिफिकेशन फेल होगा, 1000 रुपया बर्बाद हो जाएगा। पहले बता दे रहे हैं भाई, ये सारी जानकारी। पेन में आपका नाम जैसा है वैसा ही नाम आधार कार्ड में, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश में नाम है तो इंग्लिश में एक जैसा स्पेलिंग होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, तभी करना, नहीं तो कितने लोगों का पैसा बर्बाद हुआ है। पेंडिंग में पैसा 1000 का पड़ा रहेगा। अगर गलत है, मान लीजिए आधार कार्ड है पेन में, तो पेन में सुधार करवा लो या तो आधार में सुधार करवा लो। समझ पा रहे हो? दोनों में से किसी में, पेन में तो ही सुधार करवा लो, वही ठीक रहेगा। समझ रहे हो? आधार कार्ड जैसा पेन कार्ड को कर लो, यही है ना। तो पेन कार्ड को आधार कार्ड के जैसा कर लो, जो सक्षम हो वो करना होगा। कितने लोगों का 1000 रुपया पेंडिंग पड़ा हुआ था, हमने किया लिंक बहुत सारे लोगों का, इसलिए अब नहीं करते हैं भाई। इसलिए आप लोगों को बता दे रहे हैं, जैसा नाम रहेगा स्पेलिंग सेम टू सेम, एक भी मिस्टेक, RAM तो RAM राम, मान लीजिए कि सीताराम है, SITA RAM, तो SITA RAM ही रहना चाहिए। समझ रहे हो ना? एक स्पेलिंग बीच में भी इधर उधर मिस्टेक हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगा, पैसा पेंडिंग में पड़ा रहेगा, आपका लिंक भी नहीं होगा, कहेगा सुधार कीजिए, उसके बाद फिर से कीजिए। इस बात को समझें आप लोग, समझ रहे हो ना? तो पेन नंबर जो 10 अंकों का पेन कार्ड नंबर होता है, आधार नंबर 12 अंकों का होता है, जो कि ये रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आपको आधार रजिस्टर मोबाइल, अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर करवा लो भाई, ये बहुत जरूरी है। और देखिए, लिंकिंग अगर लेट हो गई तो 1000 की लेट फीस ई पे टैक्स से जमा करनी पड़ती है, तो भाई तो सबका लग रहा है। और SMS विधि के लिए रजिस्टर मोबाइल नंबर जरूरी है। ऑफलाइन पेन कार्ड में स्वतः लिंक हो जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर एक मोबाइल पर OTP जाएगा, तो वो मोबाइल जो चालू रखेंगे भविष्य में वही नंबर डालें, ये नहीं कि आज लिए कल पर सिम चेंज हो गया, ऑफर वाला मिला। बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं, तो वो सब काम आपको नहीं करना है भाई, इस बात को समझ लें। समझ रहे हो ना? पेन आधार के लिए OTP रजिस्टर मोबाइल नंबर जो देंगे वो हमेशा चालू रहना चाहिए, और इसलिए पहले UID की वेबसाइट पर जाकर चेक कर ले कि मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है। अगर आपका नहीं है तो नजदीकी आधार एनरोलमेंट में जाकर बायोमेट्रिक अपडेट करवाना पड़ेगा। आधार कार्ड मोबाइल नंबर अपडेट रहेगा तो ही लिंक होगा भाई, याद रखना। समझ रहे हो ना? तो आपको UID के मोबाइल ऐप में वहां पे जाके चेक कर सकते हो, या आप जो है आधार कार्ड डाउनलोड करोगे तो बता देगा कि मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है। समझ रहे हो ना? कैप्चा भर के OTP सबमिट करके चेक कर सकते हो, है ना? बहुत सारे तरीके हैं चेंज करने के, चेक करने के, तो यहाँ पे आपको करना, ये बहुत जरूरी है। और देखिए, अगर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट यारिस वगैरह 50 रुपया फीस जमा करके आप चेक जो है उसको जाके आधार सेंटर में मोबाइल नंबर लिंक करवा सकते हो। ठीक है, 1 से 2 दिन में मोबाइल नंबर लिंक हो जाता है, उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, 24 घंटा में ही हो जाता है, तो आप लोग करवा सकते हो। समझ रहे हो? तो ये बहुत जरूरी है जो कि आज का वीडियो में बताएं। और यहाँ पे समझिएगा, आप लोगों को जो टाइम बताया गया उसके अंदर ही करना है। और बिलेटेड जो फाइलिंग है वो धारा क्या आता है? इसमें धारा आता है 234 ऐप के तहत, मतलब अधिकतम 5000 की लेट फी लगता है। कब आए? 5000 लाख से कम है तब। अगर 1000 रुपये तक भी अनपेडेड टैक्स पर लगता है, यानी कि 5 लाख से कम है तो 1000, 5 लाख से ऊपर है तो 5000 लगेगा। धारा 234A के तहत 1% प्रतिमाह ब्याज भी लगेगा। समझ रहे हो? तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा। तो फाइलिंग कैसे करना, वो भी सारी चीजें हमने बताया है, कैसे कैसे आपको करना है। और देखिए, इसमें दस्तावेज क्या लगेगा वो चीजें भी समझ लीजिए। देखिए, आकलन वर्ष 2025-26 के लिए ITR फाइलिंग में पेन आधार फॉर्म 16A, फॉर्म 26AS, उसके बाद AIS पर बैंक स्टेटमेंट जैसे दस्तावेज मुख्य हैं, और ये सभी डिटेल रूप से E-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड या क्रॉस करके इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद आप समझिए आगे जो अपडेट है, यहाँ पर पेन कार्ड सभी ITR के लिए अनिवार्य है। आधार कार्ड पेन कार्ड से लिंक होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो? उसके बाद है OTP वेरिफिकेशन के लिए बैंक विवरण, सभी जो है अकाउंट पर नंबर पर IFSC कोड, पासबुक स्टेटमेंट, ये सब। और देखिए, यह आय संबंधी जानकारी वो भी चीजें समझ लीजिए। फॉर्म 16, 16A या 16B, ये क्या है भाई? आधा अधूरा ज्ञान दिक्कत होता है, इसलिए बोले तो जरूर जानकारी है, बने रहो। देखो, सैलरी, FD, प्रॉपर्टी बिक्री, TDS के लिए ये जरूरी है। तो अगर आप 16, 16A, 16B फॉर्म, ठीक है, ये भरोगे, या फॉर्म 26AS या फॉर्म 26AIS। एक ये फॉर्म होता है, ये किसके लिए होता है? ये TDS वगैरह के लिए होता है, जमा टैक्स के लिए होता है, ट्रांजेक्शन को पूरा रिकॉर्ड के लिए होता है। ठीक है, और एक होता है कैपिटल गेन स्टेटमेंट, ये क्या है वो समझिए। ये शेयर, म्यूचुअल फंड और बिक्री के ब्रोकर के स्टेटमेंट के लिए है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया। निवेश प्रूफ 80C PPF, और यहाँ पे 80D हेल्थ इंश्योरेंस, होम लोन सर्टिफिकेट, ये सब चीजें भी यहाँ पे बहुत जरूरी है। और यहाँ पे देखिए, रेंट एग्रीमेंट रसीदें,
तो ये सब चीजें करवा लो भाई पहले से। और देखिए फ्रीलांस आय, बहुत सारी चीजें हैं, विदेशी आय दस्तावेज यहाँ पे। तो देखिए बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं, जैसे सबके लिए यहाँ पे हमें बता रहा हूं, जो मतलब स्वरोजगार के लिए उसको क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, जो खुद का बिजनेस कर रहे हैं उसको क्या लगेगा। देखिए स्वरोजगार जो फ्रीलांस हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो आईटीआर फाइलिंग के लिए फॉर्म 3 या फॉर्म 4 आपको भरना है, जहां पर आय प्रमाण पत्र के अतिरिक्त आपको आय प्रमाण पत्र लगेगा, जीएसटी रिटर्न देना होगा, आपका इनवॉइस बुक देना होगा, बैंक स्टेटमेंट सबसे मेन डॉक्यूमेंट है वो देना होगा। ये खर्चों की वैलिडेशन और ऑडिट से बचाव के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए आय प्रमाण पत्र में इनवॉइस, बिल बुक, सभी लेन देन कॉपी जो है क्लाइंट डिटेल्स के साथ होना चाहिए। और जीएसटी रिटर्न जो है GSTR1 और 3B, ये अगर टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो मैचिंग के लिए ये जरूरी है। और कैश बुक, लेजर, दैनिक आय व्यय का रिकॉर्ड होना चाहिए, जो लिख के रखते हो कितना लेना देना हो। और देखिए बैंक स्टेटमेंट, सभी पेमेंट्स के लिए 1 साल का रसीद, ऑफिस किराया, बिजली बिल, इंटरनेट बिल, ट्रेवल बिल, जो भी खर्चा है वो उसमें आपको ऐड कर देगा सीए। और देखिए उसके बाद एक होता है डिप्रीशिएशन चार्ट, जैसे कि लैपटॉप, फर्नीचर जैसे खर्च हुआ, एसेट के खर्च हुए, ये सब चीजें उसमें। बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है, अकाउंट टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा पर आपको ऑडिट रिपोर्ट देना होगा। और पैन जीएसटी प्रमाण, क्लाइंट्स के मतलब कि टैक्सेशन 44 AD के चुनने पर बेसिक रिकॉर्ड रखना होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे नौकरी करने वालों के लिए क्या है भाई, वो भी चीजें समझ लीजिए, एक ही वीडियो देखिए पूरा समझिए। देखिए नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए, सैलरी कर्मचारियों के लिए ITR 1 या ITR 2 फॉर्म उपयुक्त है। उसके लिए अगर मान लीजिए जहां की फॉर्म 16 सबसे मुख्य है, जो आपको TDS और आय का पूरा विवरण देता है, ठीक है। और अन्य प्रमाण जैसे कि आपका फॉर्म 26 AS और निवेश रसीदें कटौती क्लेम के लिए ये जरूरी है। और इसमें क्या है कि फॉर्म 16 में नियोक्ता से या सैलरी या भत्ते या TDS दिखता है, ठीक है। और 16A में क्या अन्य TDS जैसे ब्याज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ये सब 16A हो गया। और फॉर्म 26 AS या 26 AIS, ये क्या कुल TDS और ट्रांजैक्शन का वेरिफिकेशन करता है, समझ रहे हो। तो यहाँ कटौती पर खर्च है। और देखिए 80C निवेश पर क्या होता है, यहाँ पर PPF, EPF, पासबुक, ELSS स्टेटमेंट, LIC प्रीमियम रसीदें होती है। और देखिए तो ये सब चीजें यहाँ पे आपको समझ में आ गया। और 80D 80G में मेडिकल इंश्योरेंस, डोनेशन, ये सब चीजें यहाँ पे। और देखिए जरूरी दस्तावेज क्या है, सबसे मेन बात समझिए, आपको बैंक स्टेटमेंट देना होगा, मतलब ब्याज, आय और सभी अकाउंट डिटेल्स देनी होगी, जितना भी बैंक है सबका, होम लोन सर्टिफिकेट, ब्याज, मुख्य राशि कटौती के लिए, और ये सब चीजें आपको देनी होगी, जो कि आज का वीडियो में हमने क्लियर किया। तो भाई ये सबसे जरूरी था, जो कि कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पर, जो हमने बताया, समझ रहे हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग सारे लोग चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए भाई, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक करो, और घंटी को नहीं दबाए तो दबा दो और बजा दो भाई, क्या दिक्कत है, घंटी बजाओगे तो अच्छी बात है ना। और शेयर करो और कमेंट करो, आप लोगों ने किया आधार पैन कार्ड को लिंक, 1 अक्टूबर 2024 से पहले आपका पैन कार्ड बना है, कमेंट करके बताओ, समझ रहे हो। अगर नहीं किया तो कमेंट करो, और अगर किया है तो अच्छी बात है। और भाई घर में कोई भी मम्मी पापा सबका कर दो, अगर पैन कार्ड बना हुआ है तो, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। और अगर आप ITR फाइल करते हो तो पूरा जानकारी दे दी है, देख लो वीडियो भाई, है ना। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।